हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो हमारी रहेगी कंप्यूटर जनरेशन्स के ऊपर। ठीक है, तो ये वीडियो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। किसी भी क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारी सेकंड थर्ड क्लास से कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स है। 5 जनरेशन्स हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 जनरेशन्स हैं। जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1942 से 1955 तक है। सेकंड है 1955 से 1964 और थर्ड है 1965 से 1974। फोर्थ है 1975 से वर्तमान। फोर्थ में मैं आपको बता दूं, जो हम यूज़ करते हैं पीसी हो गया और लैपटॉप वगैरह हो गया, मैकबुक होगी, एप्पल की मैकबुक होगी, या फिर हमारे लैपटॉप्स हो गए, हमारे कंप्यूटर्स हो गए, जो हमारे पीसी हो गए, तो ये फोर्थ जनरेशन्स में आते हैं। यानी कि फोर्थ जनरेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं। और फिफ्थ जनरेशन में वर्तमान और भविष्य। फिफ्थ जनरेशन हमारी आने वाले टाइम के लिए, जैसे रोबोट्स हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा अल्टीमेट हाईली वो हो गए ना, तो वो फिफ्थ जनरेशन पे आते हैं। तो इसको डीपली अभी हम जानेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। कंप्यूटर की जनरेशन्स को मुख्य रूप से उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक जनरेशन में कंप्यूटर के आकार, गति, लागत और विश्वसनीयता में सुधार हुआ है। यहाँ प्रत्येक पीढ़ी का विस्तृत विवरण दिया गया है। तो जो फर्स्ट जनरेशन हमारी कब से कब तक है, 1946 से 1959 तक। तो तकनीक क्या है, इस जो फर्स्ट जनरेशन थी ना, वो हमारी वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थी। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा आकार था। हमारे जो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे, तो वो बहुत बड़ा उनका आकार हो जाता है। यानी कि एक बड़े कमरे जितना आकार लगा के चलो आप, एक हॉल जितने आकार में एक कंप्यूटर होता था, क्योंकि बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। ठीक है, तो विशेषताएं क्या थी, ये कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे और इन्हें ठंडा रखने के लिए एसी की भी आवश्यकता होती थी। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा जल्दी हीट होगा, और हीट होने से कंप्यूटर में फॉल्ट आ जाते हैं, इसलिए एसी की आवश्यकता पड़ती थी। सेकंड है, इनकी जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। और थर्ड है कि इसमें बिजली की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा आती थी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा आकार, ज़्यादा बिजली तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, फोर्थ है कि ये कम विश्वसनीय थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब अक्सर ख़राब हो जाती थी। यानी कि हम इन पे भरोसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स जो है ख़राब हो जाती थी। तो जो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े होते थे, उन्हें ठंडा रखने के लिए इसी की ज़रूरत होती थी, उनकी स्पीड बहुत कम होती थी, वो बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होती थी और विश्वसनीय कम थे। ठीक है, इनमें प्रोग्रामिंग के लिए मशीन भाषा का उपयोग किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर्स थे ENIAC, EDVAC और UNIVAC। ठीक है, ये हमने किसी ने नहीं देखे, ये हम सिर्फ यूट्यूब वगैरह में देख सकते हैं। हमने फिज़िकली किसी ने भी ये फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर नहीं देखे। किसी ने देखे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, पहली पीढ़ी हमने पढ़ी है कि लगभग 1940 से 56 तक वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थी। मुख्य घटक वैक्यूम ट्यूब। विशेषताएं, आकार में बहुत बड़े, अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे, विश्वसनीय नहीं थे और बहुत अधिक बिजली की खपत करते थे। ये मैंने आपको बता दिया है। सेकंड है, सेकंड जनरेशन 1959 से 1965 तकनीक। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, यानी कि वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया, जिससे कंप्यूटर छोटे, तेज़, सस्ते और अधिक विश्वसनीय बन गए। विशेषताएं, बिजली की खपत कम होती थी और गर्मी भी कम उत्पन्न करते थे। इनमें पहली बार उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे फोर्ट्रॉन और कोबोल का उपयोग किया गया था। डेटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इस्तेमाल हुआ, जो पिछली पीढ़ी से बेहतर थी। यानी कि जो सेकंड जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया था, और वो जिससे बिजली की खपत कम होती, थोड़ा ज़्यादा विश्वसनीय हो गया था। उदाहरण IBM
401 CDC 1604। दूसरी पीढ़ी लगभग 1956 से 1963 तक ट्रांजिस्टर बेस रही। मुख्य घटक ट्रांजिस्टर। विशेषताएं पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में छोटे, कम गर्मी उत्पन्न करने वाले और अधिक विश्वसनीय थे। अब आ जाते हैं थर्ड जनरेशन तकनीक। इस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग शुरू हुआ, जिसमें एक छोटी सिलिकॉन चिप पर कई ट्रांजिस्टर लगाए जाते थे। ठीक है, यानी कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई थर्ड जनरेशन में। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग किया गया, जिसमें एक छोटी सिलिकॉन चिप पर कई ट्रांजिस्टर लगाए जाते थे। विशेषताएं आकार में और भी छोटे, तेज और अधिक विश्वसनीय हो गए थे। यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर है वो एक बड़े होल जितने, सेकंड जनरेशन वाले आधे कमरे जितने, और थर्ड जनरेशन वाले 1/4 रूम का 1/4 हिस्से में आ जाते थे। ठीक है, इनमें पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, अधिक स्टोरेज क्षमता और कम बिजली की खपत होती थी। इनकी गणना करने के लिए गति नैनो सेकंड में होती थी। उदाहरण IBM 360 सीरीज PDP-8। अब आ जाते हैं थर्ड जनरेशन, जो लगभग 1964 से 1971 तक गई। आईसी बेस्ड थी, एकीकृत सर्किट बेस्ड थी। मुख्य घटक इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप, जिसमें कई ट्रांजिस्टर लगाए गए थे। विशेषताएं आकार में और छोटे हुए, गति में वृद्धि हुई और लागत में कमी आई। अब आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन, 1971 से वर्तमान तक, जो हम यूज़ कर रहे हैं पीसी और लैपटॉप तकनीक। इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, जिसमें एक ही चिप पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के सभी घटक शामिल होते थे। इसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग किया गया था। विशेषताएं कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया और ये पोर्टेबल बन गए। नेटवर्किंग का विकास हुआ और व्यक्तिगत कंप्यूटर पीसी का चलन बढ़ गया। इनकी गति, क्षमता और विश्वसनीयता बहुत अधिक बढ़ गई। ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस का इस्तेमाल होने लगा, जिससे इन्हें चलाना आसान हो गया। उदाहरण पर्सनल कंप्यूटर पीसी या एप्पल मैकबुक। आवाज थे फोर्थ जनरेशन, जो लगभग 1971 से 1989 या वर्तमान तक। माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य घटक माइक्रो प्रोसेसर। विशेषताएं कंप्यूटर और अधिक शक्तिशाली और छोटे आकार का बन गया। आ जाते हैं फिफ्थ एंड लास्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वर्तमान और भविष्य तकनीक। यह पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP पर आधारित है, जिसका उद्देश्य ऐसे कंप्यूटर बनाना है जो मानव की तरह सोच सकें और अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। विशेषताएं स्वयं सीखने और अनुभव से बेहतर होने की क्षमता। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे जावा, C++, पाइथन का उपयोग। क्वांटम कंप्यूटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इन कंप्यूटरों की गति और क्षमता अकल्पनीय रूप से अधिक होगी। उदाहरण रोबोटिक्स, विशेषज्ञ प्रणाली, प्राकृतिक भाषा समझने वाले उपकरण। फिफ्थ जनरेशन 1979 से अब तक। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI। मुख्य घटक अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग। विशेषताएं यह पीढ़ी अभी भी विकास के अधीन है, यानी कि यह पीढ़ी अभी विकास में नहीं है, ये विकासशील है और इसमें बहुत तेज, बुद्धिमान और नैनो तकनीक पर आधारित कंप्यूटर शामिल किए गए हैं, रोबोट शामिल किए गए हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं। एंड करने से पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। जो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब वाले बेस्ड थे, वो उनका साइज़ होता था एक बड़े कमरे जितना। सेकंड में जो वैक्यूम ट्यूब वो ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया गया, तो उसका साइज हाफ हो गया, यानी कि आधे कमरे जितना। थर्ड जनरेशन में जब ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी से रिप्लेस किया गया, या आईसी पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगाए जाने लगे, तो उसका आकार हो गया एक बड़ी टेबल जितना, यानी कि 1/4 रूम जितना। और फोर्थ जनरेशन में और ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई गई, तो हमारे जो पीसी या मैकबुक होते हैं इतना साइज़ आ गया, यानी कि एक टेबल जितना। और फिफ्थ जनरेशन जो आने वाली जनरेशन जो विकास के लिए है, यानी कि जो भी रोबोट्स वगैरह हैं जो कि हमारे मानव की तरह सोच सकते हैं और कार्य कर सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो आई होप आप सब लोगों को कंप्यूटर जनरेशन्स क्लियर हो गई होंगी। किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस।